नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्की और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से हमारे डिजिटल चैनल डिस्टिम पे, जहां पर हम बिजनेसेस और स्टार्टअप से रिलेटेड बातें करते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए आज के बिजनेस न्यूज़ शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ निकल के आ रही है दोस्तों अमेजोन के फाउंडर जेफ बेजोस जी की तरफ से। तो भाई अब वो अपनी सीईओ की पोजीशन से स्टेप डाउन हो रहे हैं और 5 जुलाई से उनके एक एग्जीक्यूटिव है एंडी जैसी, तो 5 जुलाई से अब सीईओ अमेजोन के वही रहेंगे। और दोस्तों मैं बता दूं आपको कि 5 जुलाई डेट उन्होंने क्यों चुना है। तो उसके पीछे का कारण ये है कि 27 साल पहले 1994 में जो अमेजोन की फाउंडेशन हुई थी जेफ बेजोस जिन्होंने की थी, और आज इनका 27 साल पूरा हो चुका है। 5 जुलाई को पूरा होगा बेसिकली, ठीक है। और एंडी जैसी जो हैं वो अभी एग्जीक्यूटिव है इनके अमेजोन के, और उनका जो क्लाउड सर्विसेज वाला जो बिजनेस है वो भी अभी एंडी जैसी ही देखते हैं, ठीक है। और इनके बारे में कुछ और फैक्ट्स की दोस्तों अगर हम बात करें तो इनका जो पर्सनल फॉर्चून है अभी बेजोस जी का, वो लगभग अभी $167 बिलियन है, ठीक है। और हाल ही में मैंने न्यूज़ में कवर किया था दोस्तों कि अब अमेजोन जो है सो हॉलीवुड के एक स्टूडियो है MGM स्टूडियो, उसको भी $8.45 बिलियन में एक्वायर किया है, ठीक है। तो ये हो गया पूरी अमेजोन के जेफ बेजोस जी की कहानी। अब वो इसमें अमेजोन के सीईओ नहीं रहेंगे। और उनके जो दोस्तों अदर बिजनेसेस है, जैसे उनकी जो रॉकेट शिप बिजनेस है ब्लू ओरिजिन करके, और जो न्यूज़पेपर की जो फर्म है उनकी द वाशिंगटन पोस्ट, अब वो उन पे बेसिकली फोकस करेंगे, ये उन्होंने एक स्टेटमेंट में कहा है, ठीक है। अगली न्यूज़ निकल के आ रही है दोस्तों गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई जी की तरफ से। तो भाई उन्होंने अब ये कहा है कि वो कंप्लाई कर रहे हैं बेसिकली हमारे इंडियन गवर्नमेंट के IT रूल्स से, और उन्होंने ये कहा है कि अब वो गवर्नमेंट से इंगेज करेंगे रिस्ट्रक्शन के फॉर्म में, ताकि उनके साथ वो आगे बढ़ सकें। और जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी आती है इसलिए हम लोग को साथ देना चाहिए, और इन्हीं के साथ बड़े मार्केट को अच्छे से कैटर करना चाहिए गवर्नमेंट की रेगुलेशन के साथ साथ। तो उन्होंने सुंदर पिचाई जी ने बेसिकली ये कहा है। और अगली न्यूज़ निकल के आ रही है दोस्तों ट्विटर की तरफ से। तो भाई ट्विटर ने जो है कल रात में उनकी तरफ से एक न्यूज़ आई थी कि वो अब इंडियन एम्प्लॉयज़ को लेकर के काफ़ी कंसर्न है, क्योंकि उनका मैं बता दूं दोस्तों कि मंडे जो हुआ था, जो मंडे जो क्रॉस हुआ भरी, वहाँ पुलिस गई थी इंडिया जो ट्विटर इंडिया के हेड ऑफिस है वहाँ पे, और उन्होंने जो मैनिपुलेटेड इंडिया जो चल रहा था ट्विटर पे ट्रेंड, उसको लेकर के इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मांग की थी। और इसीलिए जो इंडियन स्टाफ पे थोड़ा सा प्रेशर वगैरह साथ बनाया गया था, और इसीलिए वो इंडियन अपने जो एम्प्लॉयज़ है उनको लेकर ट्विटर कंसर्न लेकर चल रहा है। तो ये मैनिपुलेटेड इंडिया क्या था टर्म, ये मैं थोड़ी समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, ठीक है। तो बीजेपी की जो रूलिंग पार्टी है, बीजेपी जो रूलिंग पार्टी है जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की है, ठीक है। तो दोस्तों उसमें क्या हुआ था कि बीजेपी एक हाल ही में एक डॉक्यूमेंट्स है सो ट्विटर पे पोस्ट की थी, जो कि उन्होंने उनके अनुसार कांग्रेस पार्टी के द्वारा दिया गया था। और उन्होंने उसमें बेसिकली ये था कि कोविड-19 से भी जो भी टैकल करने के लिए जो गवर्नमेंट स्टेप ले रही है वो कितनी नाकामयाब हो चुकी है। और जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे उनका ये कहना था कि ये कांग्रेस की तरफ से डॉक्यूमेंट है, ये देखिए आप, और उन्होंने ट्विटर पे पोस्ट कर दिया था। और उसी के बदले कांग्रेस ने ट्विटर को कहा था कि ये सब सारे बेबुनियाद है, फेक न्यूज़ है। तो फिर ट्विटर की तरफ से उसको जो मार्केबल किया गया उस ट्विटर को एज ए मैनिपुलेटेड मीडिया। तो इसमें किसके पीछे का किसका कारण है इसके पीछे, तो इसी को पता करने के लिए बीजेपी की जो रूलिंग पार्टीज है वो उसकी तरफ से पुलिस को बोला गया था कि वहाँ जाकर ये बात बोले। और पुलिस जो वहाँ पर जाकर प्रेशराइज की थी कि मैनिपुलेटेड मीडिया के पीछे जो टर्म चल रहा है ट्विटर पे, उसके पीछे का कारण क्या है वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। और अभी न्यूज़ निकल के आ रही है दोस्तों ट्विटर की तरफ से कि ट्विटर भी जो कंप्लाई कर रहा है बेसिकली हमारे इंडियन IT रूल्स को, और उन्होंने अपने एडवोकेट को भी साइन किया बेसिकली इसके लिए। और अब वो हमारे जो इंडियन IT रूल्स हैं उसके साथ कंप्लाई करने के लिए रेडी हो चुकी है। लेकिन फिलहाल अभी तक देखा जाए दोस्तों तो फेसबुक की तरफ से कोई भी न्यूज़ नहीं आई है कि वो कंप्लाई करने के लिए रेडी है या नहीं रेडी है। और व्हाट्सएप की तरफ से जो चल रहा थी दोस्तों कॉन्फ्लिक्ट, जिसमें कल व्हाट्सएप ने सूट किया था इंडियन गवर्नमेंट को दिल्ली हाई कोर्ट में। तो इंडियन गवर्नमेंट उस पर रिस्पॉन्स में ये कही है कि हमारे जो इंडियन की जो पॉलिसी है वो अपने इन लोगों के लिए वो प्राइवेसी पॉलिसी को मॉनिटर करना अच्छा से जानती है, और इससे कोई प्राइवेसी कंसर्न नहीं होगा हमारे लोगों को। और वही बात रही अगर आपके फॉलो करने के रूल्स को, तो इससे क्या होगा कि अथॉरिटीज़ हमको मिलेगी कि हम कोई भी अगर हानिकारक रूप से कोई भी चीज़ फैलती है तो उसको रोकने के लिए ये हम स्टेप ले रहे हैं, ताकि व्हाट्सएप जो फर्स्ट ऑरिजिनेटर ऑफ मैसेज का कोई भी अगर फेक न्यूज़ फैलाने का काम करेगी तो इसे इंडियन गवर्नमेंट रोकने का काम करेगी। तो इसके रिस्पॉन्स में व्हाट्सएप के रिस्पॉन्स में गवर्नमेंट ने अपनी ये पॉइंट ऑफ व्यू रखी है। अगली न्यूज़ निकल के आ रही है दोस्तों क्रिप्टो करेंसी की। तो भाई ईरान भी अब उसको बैन कर दिया है, और ये बैन उन्होंने किया है 4 महीने के लिए, मतलब कि अब वो 22 सितंबर तक बैन रहेगी।
और उसके पीछे कारण उन्होंने ये बताया है कि काफ़ी जो उनकी सिटीज़ है, मेजर सिटीज़ में लाइट कट चुकी है बेसिकली इलेक्ट्रिक, क्योंकि आपको अगर नहीं पता तो माइनिंग जो होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है बिटकॉइन की, या फिर और भी जितने भी क्रिप्टो करेंसीज है मेजर सारे के। तो इसीलिए वो उन्होंने क्रिप्टो की जो भी माइनिंग थी उस पर बैन लगाया है। और दोस्तों मैं बता दूं आपको कि ग्लोबली जितने भी क्रिप्टो करेंसीज जो माइनिंग होती है उसमें से 4.5% अकेले ईरान जो है वो माइनिंग करता है, सारे मेजर क्रिप्टो करेंसीज के मिला करके, ठीक है। और ईरान में जितने भी क्रिप्टो करेंसीज माइनिंग होते हैं उसमें से 85% अनलाइसेंस्ड होते हैं, मतलब उनके पास लाइसेंस नहीं होता है, उसके बावजूद भी 85% माइनिंग वहाँ होती है अनलाइसेंस्ड। अगली न्यूज़ निकल के आ रही है दोस्तों पतंजलि ऑन रुचि सोया लिमिटेड की। तो भाई आपको पता होगा पतंजलि ने तो कुछ समय पहले एक्वायर किया था रुचि सोया को, और रुचि सोया जो है अब अपना एफपीओ लॉन्च करने वाली है ताकि वो अपने स्टेक होल्डर्स को घटा सके। फिलहाल उनका जो स्टेक होल्डिंग है अपनी कंपनी में वो 95% के आसपास है। और अगर हम सेबी की बात करें दोस्तों तो सेबी का ये कहना है कि कोई भी अगर लिस्टेड कंपनी है तो उसकी जो पब्लिक शेयर होल्डिंग होनी चाहिए वो एटलीस्ट 25% होनी ही चाहिए, और वो भी 36 मंथ के अंदर। तो इसीलिए देखा जाए तो रुचि सोया भी स्टेप उठा रही है। और पतंजलि पे तो जो केस चल रहा था दोस्तों डिफेमेशन का बेसिकली, जो कि आईएमए ने कल ही लगाया था 1000 करोड़ का, तो देखते हैं अभी तक इस पर भी रिस्पॉन्स नहीं आया रामदेव बाबा जी की तरफ से। तो जैसे ही कोई अपडेट आता है दोस्तों तो मैं आपको नोटिफाई जरूर करूंगा, ठीक है। उसके लिए बने रहिए आप डिस्टेंट चैनल पे। अगली न्यूज़ निकल के आ रही है दोस्तों टाटा ग्रुप की तरफ से। तो भाई टाटा ग्रुप अब हेल्थ फिटनेस की जो एक स्टार्टअप थी क्योर फिट करके, जिसका नाम बदल करके कल्ट फिट हो गया था, उसको अब एक्वायर करने के लिए बातचीत कर रही है। और उन्होंने उसके पीछे का कारण ये रखा है कि वो जो अपनी सुपर ऐप लॉन्च करने वाली है। वैसे दोस्तों देखा जाए तो काफ़ी समय से ये बात चल रहा है कि टाटा ग्रुप अपना सुपर ऐप लॉन्च करेगी, और पता नहीं इसके पीछे का बैकएंड क्या चल रहा है, लेकिन जरूरी कुछ मुझे तो लग रहा है कि बहुत कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि देखा जाए तो बहुत कुछ वो एक्वायर करते जा रही है धीरे धीरे। और मेजरली वो मुझे लग रहा है कि रिलायंस से डायरेक्ट कॉम्पीट करेगी रिलायंस इंडस्ट्रीज से, और रिलायंस के जियो से रिलेटेड जितने भी प्लेटफॉर्म्स है बेसिकली उससे। तो देखते हैं उनका सुपर ऐप ये कब तक लॉन्च हो पाता है। अगली न्यूज़ निकल के आ रही है दोस्तों HCL की तरफ से। तो HCL ने ये एम किया है कि वो अपने 3.5 लाख एम्प्लॉयज़ को वैक्सीनेट कर देंगे 30 जून के पहले तक। और सिर्फ एम्प्लॉयज़ को ही नहीं, एम्प्लॉयज़ के जो भी रिलेटेड फैमिलीज होंगे उनको भी। और इसका जो खर्चा उन्होंने बताया लगभग 100 करोड़ रुपये तक का इनकी कॉस्टिंग आने वाली है। और वहीं दोस्तों अगर हम रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने भी एक इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट कोविड वैक्सीनेशन का ड्राइव निकाला है, जिसमें वो बोल रहे हैं कि अपने सारे एम्प्लॉयज़ जो कि उनके लगभग ओवर 1.3 मिलियन एम्प्लॉयज़ है और उनके फैमिलीज़ को भी वो वैक्सीनेट कर देगी 15 जून के पहले तक। और जिसमें देखा जाए दोस्तों तो वो अभी तक 3.5 लाख के लगभग एम्प्लॉयज़ को वैक्सीनेट कर चुकी है फर्स्ट डोज से। और उनके जितने भी रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ होंगे और उनके फैमिलीज़ भी वो सबको वैक्सीनेट करने वाली है। और इससे क्या फ़ायदा होगा कि इंडियन हेल्थ इंस्टीट्यूशन जो हमारी गवर्नमेंट की है वो उसमें ज़्यादा प्रेशर रहता था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जल्दी से जल्दी वैक्सीनेट कर सकें। और अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज इस सब में बड़ा अपना ड्राइव निकाल रही है कि वो एम्प्लॉयज़ को भी करेगी, साथ साथ उनकी फैमिलीज़ को भी करेगी, और देखा जाए तो वो अपने रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ को भी करेगी और उनकी भी फैमिलीज़ को करने वाली है। तो ये बहुत बड़ा मेजर स्टेप है, ठीक है। और अगर आपको नहीं पता कि रिलायंस इंडस्ट्री में कितने लोग काम करते हैं तो आप जाकर के गूगल कर लेना कि रिलायंस इंडस्ट्री में टोटल कितने लोग काम करते हैं या कितने लोग को एम्प्लॉयमेंट देती है रिलायंस इंडस्ट्रीज पूरी, आपको अंदाजा हो जाएगा, ठीक है। अगली बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है दोस्तों आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट्स के लिहाज से। तो भाई आरबीआई के एनुअल रिपोर्ट्स में उन्होंने ये देखा है कि मार्केट इतनी अप जा रही है जबकि इकोनॉमी इतनी डाउन जा रही है। तो अब उनको भी लगने लगा है कि मार्केट में जो इतना रेट जो हाई चल रहा है स्टॉक्स वगैरह का, मार्केट इतनी हाई पोजीशन पे बना के रखी है अपनी बुल रन में, तो वो बबल हो गया है। तो इसकी बात हम लोग बहुत पहले से कर रहे थे दोस्तों कि मार्केट लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बबल हो गया, बस्ट होने वाला है, या कब बस्ट होगा, या फिर मार्केट सही चल रही है या नहीं, काफ़ी लोगों को संदेह में था। तो इसीलिए मैं भी ये जो काफ़ी देर से अभी होल्ड पे रखा हुआ हूँ अपनी भी स्टॉक्स को, मैं भी इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ बेसिकली स्टॉक मार्केट में, क्योंकि मुझे को भी लग रहा था कि मार्केट का बबल बना हुआ है सिर्फ, जैसा कि बना हुआ था क्या बोले अब इलॉन मस्क जी के टेस्ला का शेयर्स पिछले साल, ठीक है। तो उस तरह से लग रहा था। और अभी आरबीआई ने भी अपने एनुअल रिपोर्ट्स में यही देखा है, तो उन्होंने वार्न भी किया है। तो देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं, ठीक है। अगली न्यूज़ निकल के आ रही है दोस्तों विजय शेखर शर्मा के पेटीएम की। तो जिसे बैक करते हैं दोस्तों, अगर आपको नहीं पता तो उसे बैक करती है एंड ग्रुप, बर्कशायर हैथवे और सॉफ्टबैंक ग्रुप्स, ठीक है। तो वो अपना आईपीओ लॉन्च करने की टारगेट कर रही है, जिसमें उन्होंने प्लान किया है कि वो लगभग $3 बिलियन तक की फंडिंग रेज करेंगे इससे। और इसको अगर हम INR में कन्वर्ट करें दोस्तों तो ये हो जाता है अमाउंट लगभग 21,800 करोड़। और ये अगर इंडिया में आईपीओ इसका होता है और सक्सेसफुल होता है तो ये अब तक का सबसे बड़ा इंडिया में लार्जेस्ट एवर स्टार्टअप होगा जो कि इतनी बड़ी फंडिंग रेज करेगा अपने आईपीओ में।
अगली एक और बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है दोस्तों, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई जी की तरफ से। तो उन्होंने बेसिकली ये कहा है कि वो बहुत क्लोजली काम कर रही है रिलायंस जियो से, और जियो से ऐसे काम कर रही है वो कि ताकि वो अफोर्डेबल स्मार्टफोन्स निकाल सके पब्लिक यूजर्स के लिए। अगली न्यूज़ निकल के आ रही है दोस्तों कोविड-19 की इम्पैक्ट की। तो भाई एक डाटा के हिसाब से पता चल रहा है कि 60% ऑफ स्टार्टअप्स एंड एमएसएमईज अपने जो बिजनेसेस है वो बंद कर देंगे या फिर किसी को बेच देंगे। ये सेकेंड वेव जो चल रहा है उसके कारण से इतना बुरा इम्पैक्ट पड़ा है दोस्तों। और इसमें लगभग देखा जाए तो 6000 से ऊपर स्टार्टअप्स और एमएसएमई शामिल हैं। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आज की बिजनेस न्यूज़ खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ ये आपको इंसाइटफुल लगा होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करके मुझे मोटिवेट कर सकते हैं ताकि मैं और एफर्ट के साथ आपके लिए वीडियो बनाऊँ और डेली टू डेली बेसिस पे आपको वीडियो मिल सके। और सब्सक्राइब बटन को ऑन कर दीजिएगा ताकि मेरे जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूँ आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो खत्म करते हैं। आप सभी खुश रहिए, संतुष्ट रहिए और तंदुरुस्त रहिए। गुड बाय, जय हिंद।